हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो आप सीखने वाले हैं वो सीखेंगे कोई फायदा नहीं। ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो तो देखने का फायदा है, तभी तो सीखोगे। ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो बहुत बार बोलना होता है कोई फायदा नहीं है। तो जब भी इंग्लिश में बोलेंगे कोई फायदा नहीं है, सो बोलेंगे देयर इज नो यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देर की जगह पे इट भी यूज कर सकते हैं, बट वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। सो देर इज नो यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई फेल हो गया, पहले तो सीरियसली पढ़ा नहीं, एग्जाम ऐसे ही गया तो फेल तो होना ही था। अब वो बैठ के रो रहा है, तो आपने कहा रोने का मतलब पछताने का कोई फायदा नहीं है। सो बोलेंगे देर इज नो यूज रिपेंटिंग, कोई फायदा नहीं है। किसी ने रिश्वत ले ली, अब रो रहा है, तो वहां पे बोल सकते हैं अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, पहले रिश्वत ली थी तभी सोचते, तो भी बोलेंगे देर इज नो यूज रिपेंटिंग। नेक्स्ट हो सकता है, मान लीजिए किसी ने शादी के लिए मना कर दिया, अच्छा रिश्ता था, सब कुछ अच्छा था, मना कर दिया अभी नहीं करूंगा, बट बाद में हो नहीं रहा, तो एक दिन बैठ के रो रहा है, तो वहां पे बोल दिया अब पछताने का कोई फायदा नहीं। सो बहुत बोल सकते हैं वहां पे देर इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। बारात में गए थे, पहले तो नाचने के जुनून पे डीजे पे नाचते रहे और 3 घंटे लेट हो गए टेंट में पहुंचने में, वो टेंट उखड़ चुका है। अब वहां मुंह बना के खड़े हो, तो किसी ने कहा पछताने का अब कोई फायदा नहीं है। सो बात करेंगे देर इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ। तो देर इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ, जब भी कोई पछता रहा हो तो वहां पे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए कोई काम ऐसा हो तो बहुत बार बोलते हैं चिल्लाओ मत। इसका मतलब होता है चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, इसको ये काम करना ही करना है। सो बात करेंगे यहाँ पे देर इज नो यूज, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। कोई किसी को बोल रहा है खाना खा लो, खाना खा लो, अब वो अपना काम कर रहा है। अब जो अपना काम कर रहा है वो उधर से कोशिश किए जा रहे खाना खा लो, हम भी खा लेंगे, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कोई फायदा नहीं है कहने का। सो बोलेंगे देर इज नो यूज सेइंग या रिक्वेस्टिंग, इनको अपना काम करना ही है। या फिर मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी भी होती है जहां मान लीजिए हमें बोलना होता है नाचने का कोई फायदा नहीं है। सो बोलेंगे देर इज नो यूज डांसिंग। कैसे? शादी में गए हम, डांस हम तभी करते हैं जब हमारी तरफ वो वीडियो वाला आता है वीडियो बनाने के लिए, तो हमें भी मूवी के अंदर आना होता है। जो शादी की वीडियो तैयार होगी उसके अंदर हमारा भी सीन हो, तो जैसे वो आएगा ना सब नाचने लग जाते हैं। और अगर वो चला जाए तो एक दूसरे को बोला जाता है अब कोई फायदा नहीं, वो चला गया। सो बात करेंगे देर इज नो यूज डांसिंग नाउ, कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से, या कोई मीटिंग में लेट हो गया तो जो एंट्री थी वहीं पे चपड़ासी ने बता दिया अब अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है। सो बोलेंगे देर इज नो यूज गोइंग, कोई फायदा नहीं है, आने का कोई फायदा नहीं है, देर इज नो यूज कमिंग। इस तरीके से हो सकता है। या फिर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाए, तो उस कंडीशन में बोलते हैं अभी मनाने का कोई फायदा नहीं है, देर इज नो यूज कन्विंसिंग नाउ, क्योंकि अब वो बहुत गुस्से में है। या फिर मान लीजिए जब आपको सच पता हो और कोई आपके सामने झूठ बोले, तो उस कंडीशन में बोला जाता है झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, देर इज नो यूज टेलिंग अ लाई। या फिर बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, किसी के पैसे चुरा लिए, किसी का कुछ चुरा के लेके आ गया, मम्मी उसको पीट रही है, तो पड़ोसन कह रही है पहले समझाया होता, अब डांटने का कोई फायदा नहीं है, देर इज नो यूज स्कॉल्डिंग नाउ, डांटने का कोई फायदा नहीं है। तो जब भी यूज करना है कोई फायदा नहीं अपने स्पोकन के अंदर, तो जरूर यूज कीजिएगा देर इज नो यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा, इनकमिंग टाइम यूज कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। सो वीडियो पहली बार है तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ आपके स्पोकन को और अच्छा बनाने के लिए। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।